Hello बच्चों, let's read the following question. A hot air balloon is ascending straight up at a constant speed of 7 मीटर per second. 7 मीटर per second की constant speed पे एक जो air balloon है वो straight up ascending हो रहा है, उसका मुझ वो ऊपर को जा रहा है, straight जो है उसका motion है. When the balloon is 12 meter above the ground, a gun fires a pellet straight up from ground level with an initial speed of 30 मीटर पर सेकेंड. जब बैलून ग्राउंड से 12 मीटर की हाइट पे है तो जो गन है वो एक पैलेट फायर करता है, स्ट्रेट अप फायर करता है ग्राउंड लेवल से. इनिशियल स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड दिया है पैलेट के लिए. Along the paths of balloon and the pallet, दोनों के path के along there are two places where each of them has the same altitude at the same time. ऐसे two places होंगे यहाँ पे उनके same time पे same altitude होगा. How far above the ground level are these places? Ground level से कितनी ऊपर ये places हैं? Options क्या है? 13 meter and 37 meter. 37 meter, 16 meter and 41 meter, 17 meter and 44 meter, or 14 meter and 28 meter. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? We will use equations of motion to solve this question. Equations of motion. तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है. अब यहाँ पे s जो है वो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को. s here denotes distance, u here denotes initial speed. initial speed को डिनोट करता है. a जो है वो डिनोट करता है एक्सेलरेशन को. A here denotes acceleration and T here denotes time. T denote करता है time को. Second जो यहाँ पे हम equation use करेंगे that will be h is equals to h naught plus v into t होगा. अब यहाँ पे h जो है वो denote कर रहा है final height को. Final height को denote कर रहा है. h naught जो है वो denote करता है initial height को. Initial हाइट को डिनोट कर रहा है. v जो है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को जिससे वो जो हाइट पे ऑब्जेक्ट जा रहा है. एंड t अगेन हियर डिनोट्स टाइम. t टाइम को डिनोट करता है. अब यहाँ पे हॉट एयर बैलून है, सपोज वो इस पोजीशन पे ऊपर जा रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है v वो हमें कितना दिया है? 7 मीटर पर सेकेंड दिया है. किसी टाइम पे जब जो बैलून है वो h नॉट हाइट पे है, h नॉट जो है वो कितना दिया है? 12 मीटर दिया है. तो उस टाइम पे यहाँ से गन से हमने क्या फायर किया? एक जो है पैलेट वो फायर किया. उसका जो इनिशियल स्पीड है u वो हमें कितना दिया है? दैट इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द हाइट. यहाँ पे जो है बैलून एंड ये पैलेट क्या करेंगे? एक दूसरे को मीट करेंगे. वो टू पोजीशंस क्या होंगी हमें वो निकालनी है. तो हमें क्या निकालना है? जो h जो है वो हम अप्लाई करेंगे. h इज इक्वल्स टू h नॉट प्लस vt का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे किसके लिए? बैलून के लिए. एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे पैलेट के लिए. तो यहाँ पे इक्वल हमें टाइम देखना है. यहाँ पे क्या हो जाए? जो बैलून की हाइट है वो जितना पैलेट ने डिस्टेंस कवर किया उसके इक्वल हो जाए. तो यहाँ से h नॉट प्लस vt को हमें इक्वेट कर देना है किससे? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर से. सो वैल्यूज फिल कर देते हैं. h नॉट कितना है? h नॉट इज इक्वल्स टू 12 मीटर. v का जो वैल्यू है दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड. एंड t टाइम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कब ये इक्वल होगा. u का वैल्यू जो है दैट इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलेरेशन a जो होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 9.8 विद नेगेटिव साइन. क्योंकि एक्सेलेरेशन इक्वल होगा किसके? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के. बैलून जो है वो अपवर्ड जा रहा है, पैलेट जो है उसका मोशन अपवर्ड है, लेकिन जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो हम इसको क्या लिखेंगे? a को विद नेगेटिव साइन यूज करेंगे. प्लस v का वैल्यू यहाँ पे 7 हो गया, t को एज इट इज रख लिया, इज इक्वल्स टू u की जगह पे 30 हो गया, इंटू t को एज इट इज रख लिया, माइनस आ गया 1/2 एज इट इज, a की जगह पे 9.8 हो गया, t का स्क्वायर हो गया. अब t स्क्वायर वाली टर्म जो है इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं. 9.8/2 है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? इट विल बी
4.9 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 30t इस तरफ आके माइनस का होगा 70 प्लस का है तो क्या रह जाएगा माइनस 21t प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ अगर हमारे पास इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे a है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो तो x का जो वैल्यू है वो निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में हम क्या कर देते होते हैं 2a होता है। तो यहाँ पे हमारे पास t की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो इसको हम यहाँ से t की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो t होगा किसके इक्वल माइनस v तो 21 ऑलरेडी माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा 21 के आगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर 441 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 235.2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा it will be 9.8 so from here t will be equals to 21 plus minus square root of 205.8 डिवाइड बाय क्या है 9.8 है। from here we will get t is equals to 21 plus minus 14.34 डिवाइड बाय क्या है 9.8 है। तो यहाँ से हमारे पास t की 2 वैल्यूज आएंगी एक को सपोज t1 लिख लेते हैं माइनस के साइन के लिए 0.6 सेकेंड एक प्लस का साइन है तो उसके लिए t2 लिख लेते हैं दैट विल बी 4.1 सेकेंड। तो ये 2 टाइम्स पे क्या होगा उनका जो h है वो s के इक्वल होगा। तो इस तरीके से t1 एंड t2 यूज करते हुए हम h1 एंड h2 निकाल लेते हैं। h1 को लिखेंगे h0 प्लस v इंटू t1 वैल्यूज फिल कर देते हैं 12 प्लस 7 इंटू 0.6 from here we will get h1 is equals to 16.2 meter or we can write h1 is nearly equals to 16 meter। तो एक तो 16 मीटर पे वो क्या होंगे इक्वल एल्टीट्यूड पे होंगे। सेकंड ये हमने फर्स्ट निकाला सेकंड किस पोजीशन पे उनका एल्टीट्यूड सेम होगा सपोज h2 पे सेम होगा तो h2 होगा h0 प्लस v इंटू t2 तो वैल्यूज फिल कर देते हैं अगेन h2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 7 इंटू t2 क्या होगा हमारे पास 4.1 है तो h2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 40.7 मीटर और वी कैन राइट h2 is nearly equals to 41 मीटर। सो इस हाइट पे उनका एल्टीट्यूड सेम होगा। तो गिवन ऑप्शन में से बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।